इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली कैबिनेट में समृद्धि योजना पास हो गई है। योजना को मंजूरी दे दी गई है। दिल्ली कैबिनेट में समृद्धि योजना को पास कर दिया गया है। आपको बता दें, ये पहले से तय था, ऐसा होना है, बस कैबिनेट के बैठक का इंतजार हो रहा था। तारीख भी तय थी, भले विपक्षी दल बार बार ये बोल रहा था कि तारीख कब बताएंगे, इतने दिन हो गए, सरकार बने, शपथ ग्रहण भी हो गया, फिर क्यों नहीं हो पा रहा है। हमारे सहयोगी भास्कर मिश्रा इस वक्त दिल्ली सचिवालय से लाइव जुड़े हुए हैं। समय जो आपने बताया था, ऐलान भी बस होने को ही होगा। मीनाक्षी, देखिए 2 बजे दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। उसमें ये जानकारी देंगी कि कैबिनेट में क्या क्या डिसीजन लिया गया। सूत्रों के हिसाब से आज दिल्ली कैबिनेट में सिर्फ एक प्रस्ताव पास हुआ है और वो प्रस्ताव है महिला समृद्धि योजना का प्रस्ताव। दरअसल ये जानकारी थी हमारे पास कि आज जो होली और दीपावली में सिलेंडर देने की योजना भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अनाउंस किया गया था, उसको भी पास किया जाएगा। वो फिलहाल नहीं हुआ है। सूत्रों के हिसाब से अभी मेरे पास जानकारी आ रही है, ऑफिशियल कोई कंफर्मेशन अभी नहीं आया है। ऑफिशियल जानकारी 2 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री खुद देंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देंगी कि कैबिनेट में आज क्या हुआ है। लेकिन इतना तय है कि सिर्फ एक एजेंडे पे मुहर लगी है और वो एजेंडा आज महिला समृद्धि योजना की है। तो महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दे दी गई है। समृद्धि योजना का अर्थ ये है कि हर महीने दिल्ली की महिलाओं को, उसके लिए हालांकि पूरा एक खाका भी है कि किन महिलाओं को दिया जाएगा, किन्हें नहीं दिया जाएगा। वो जो भी रूपरेखा तैयार की गई है वो लगातार सुबह से आप इंडिया टीवी पर देख ही रहे हैं। लेकिन इंतजार किया जा रहा था कि ऐलान कब होगा। आज का दिन इसके लिए निर्धारित किया गया होगा। आज महिला दिवस है और इसलिए रेखा गुप्ता कैबिनेट ने महिला समृद्धि योजना को हरी झंडी दिखा दी है। हर महीने महिलाओं को 2500 रुपए उनके खाते में दिए जाएंगे। अब आज योजना का ऐलान हुआ है तो ये मत समझ लीजिएगा कि आज ही आप फोन उठाएंगी और आपके खाते में पैसे आ जाएंगे, क्योंकि सेग्रीगेशन किया गया है। किस उम्र की महिलाओं को दिया जाएगा, उसके लिए क्राइटेरिया क्या होगा, उसके आधार पर महिलाओं को चिन्हित करना, उनको रजिस्टर करना और फिर 1 महीने का अंतराल कम से कम इसमें लगेगा। लेकिन जो बात कही जा रही थी, आज रेखा गुप्ता कैबिनेट ने इसे ग्रीन सिग्नल दे दिया है। भास्कर हमारे साथ दिल्ली सचिवालय से जुड़े हुए हैं। अब देखिए, ये तो आपने खबर दे दी, खुद रेखा गुप्ता सामने आकर ये ऐलान कब करेंगी, कैबिनेट कब सामने आएगी और ये ऐलान करेगी? और देखिए 2 बजे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में रेखा गुप्ता मीडिया के सामने में इसकी घोषणा करेंगी। 11:06 पे दिल्ली कैबिनेट की बैठक शुरू हुई थी। तकरीबन 1 घंटे 20 मिनट तक कैबिनेट की बैठक चली है। डिटेल से चर्चा हुई है उसमें और उसके बाद कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद सीएम रेखा गुप्ता दिल्ली सचिवालय से सीधे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पहुंची हैं। यहाँ पे दिल्ली सचिवालय में कोई आधिकारिक घोषणा इसकी नहीं हुई, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे नहीं हुआ। आधिकारिक रूप से दिल्ली सरकार के द्वारा ये जानकारी दी गई कि 2 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और वहीं पे जानकारी देंगी कि कैबिनेट में क्या फैसला हुआ। सूत्रों के हिसाब से ये जानकारी है। तस्वीर आ गई है जिसकी बात आप कर रहे थे। भास्कर, आप बने रहे हमारे साथ। इस वक्त दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पहुंच चुकी हैं, मंच पर मौजूद हैं। वीरेंद्र सचदेवा को आप देख रहे हैं। बस महिलाओं की कतार जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, प्रसन्नचित्त चेहरे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और कारण भी साफ है। 1 रुपया भी अगर विजय जी खाते में आ रहा हो तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ 2500 रुपए का वादा था, पूछा गया वादा कब पूरा होगा। आज महिला दिवस के दिन वादा पूरा हो गया और बड़ी बात यह है कि बिना फिजूल खर्ची के इस योजना को लॉन्च करना है। बेहतर बात है। इसमें देखो, कोई शक तो नहीं था पहले भी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इसके लिए भरोसा दिलाया था। ये प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी थी, तो इसमें आशंका कोई किसी तरह की नहीं होनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 8 मार्च को महिलाओं के खाते में पैसा आ जाएगा। हालांकि उसमें थोड़ा सा दिल्ली सरकार ने लेट कर दिया, लेकिन वो बेहतर है कि कैबिनेट ने पूरे बजट को, जमा खाता जो भी है उनका हिसाब देके केवल अनाउंस कर देते और बाद में उसको बंद करते। उससे बेहतर है कि उसका खाता देखा जाए और किया जाए। तो ये बेहतर बात है कि
सरकार ने उस योजना को किया है। अब उसका बजट कैसे देख रही है सरकार, उसने अपना देखा ही होगा जब कैबिनेट में मंजूरी मिली है। उसमें थोड़ा सा क्लियर होना कि एलिजिबल वुमेन में कौन लोग आ रहे हैं, कौन नहीं आ रहे हैं, कितनी महिलाओं को मिलेगा, ये बड़ा फायदा है। और इसका फायदा क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज यदि कोई प्रॉमिस करती हैं, उसे पूरा करती हैं, तो उसके क्रेडेंशियल्स बढ़ते हैं और उसका दूसरे राज्यों में, दूसरे इलाकों में भी फायदा होता है। अगर नहीं तो ये होता है कि वादे करते रहते हैं, चुनाव के वादे हो गए, पूरा होगा कि नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ वैसे इसमें वो उल्टा भी पड़ जाता है कि आप वादा करते हैं और उसके बाद फिर पूरा ना करें। पंजाब में आम आदमी पार्टी का हो रहा है कि 2-2.5 साल से उन्होंने वो 1000 रुपये महिलाओं को देने थे, वो नहीं दिए गए हैं, या फिर आपने उसका अपना हिसाब नहीं देखा, अपनी पॉकेट नहीं देखी गवर्नमेंट की, तो हिमाचल जैसी परेशानी होती है। तो उन सब बातों को ध्यान में रखकर यदि दिल्ली सरकार ने अपना खर्च देखा है, अपनी पॉकेट देखी है और उसके बाद योजना को शुरू किया, तो ये बधाई की बात है। और बिल्कुल बधाई की बात है और सभी महिलाओं को बधाई, दिल्ली की महिलाओं को बधाई कि आज योजना का ऐलान हो गया है। और हर्षवर्धन जी, खास तौर पर ये जो 8 मार्च की तारीख है, महिला दिवस का दिन है, 9 राज्य ऐसे हैं जहां पर ये योजना चल रही है, अलग अलग राशियां हैं, उसमें से भी जहां जहां बीजेपी शासित राज्य हैं वहां पर 100% योजना का ऐलान हुआ, वो डिलीवरी हो रही है। इसलिए ये मानकर चल रहे हैं कि महिलाओं के खाते में जाने वाला पैसा सिर्फ पैसा नहीं है, ये महिलाओं का वो साथ है भारतीय जनता पार्टी का जो फिर शायद वोटों में ट्रांसफर भी होता है। देखिए, पॉलिटिकली कहेंगे तो निश्चित तौर पर वोट ट्रांसफर तो होगा ही। पॉलिटिकली कहें तो इससे शानदार क्या होगा कि अगर आधी आबादी आपके साथ खड़ी हो जाए, और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है तो उस पर भी बधाई, और वैसे भी हम लोग उसमें क्या बधाई, हम तो अर्धनारीश्वर वाले देश के हैं। हम तो पहले कहते हैं पार्वती पतये नमः, हर हर महादेव, तो हम तो सारी चीजें यहीं से शुरू ही करते हैं, हम तो राधा कृष्ण कहने वाले हैं, तो वो कोई विषय नहीं है। ये तो एक पश्चिमी और सो कॉल्ड फेमिनिस्ट नारीवादी व्यवस्था ने आज का एक दिन तय कर दिया है, तो आज हम कह रहे हैं, हम तो रोज वही करते हैं, या कोई भी जो पुरुष है उस तरह से महिला को उसी तरह सम्मान देता। मूल बात क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया था, उनको पूरा करना था, पूरा करना चाहिए। लेकिन क्या बाकी के राज्यों की महिलाएं नहीं हैं? क्या बाकी के राज्यों की महिलाओं को अलग से जब चुनाव आएगा और फिर से कोई वादा होगा तब उनके खाते में पैसा जाएगा? अगर ये कोई अच्छी योजना है तो सबको क्यों नहीं मिलेगी? और मैं तो नरेंद्र मोदी जी का ही वो बयान याद रखता हूं जिसमें उन्होंने कहा कि फ्रीबीज की पॉलिटिक्स देश को बर्बाद करेगी। मैं उस पर अडिग हूं। इससे नहीं चलेगा कि आज भाजपा की सरकार कह दे कि हम डालने जा रहे हैं पैसा, तो वो अच्छा हो गया। केजरीवाल कहें, अच्छा वो बेचारे डाल भी नहीं पाए, केजरीवाल तो विपक्ष में चले गए, लेकिन वो अलग बात हो गई, वो तो बेईमानी टाइप की बात हो गई। लेकिन अगर आप वादा पूरा भी कर रहे हैं, और मैंने तो कई बार कहा है, भाजपा तो अपने एजेंडे के लिए 3 तलाक मुस्लिम महिलाओं वाला मसला भी ले आती है जहां वोट नहीं मिलता है, 370 ले आती है जहां उसको वोट नहीं मिलता है, तो वो तो एजेंडा पूरा करेगी। मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है, अच्छा है बजट एलोकेशन कर दिया, अच्छा है कैबिनेट से अप्रूवल किया, इसका कोई तो एजेंडा तय कीजिए भाई। देश विकसित भारत 2047 की तरफ जाना चाहता है, उसमें फ्रीबीज, हाथ में पैसा देना, ये सब नहीं चलेगा। प्रोडक्टिव आउटपुट ऑफ गवर्नमेंट मनी, पब्लिक मनी, वो जब तक नहीं तय करिएगा तब तक बहुत बेहतर नहीं होने वाला। समीर जी, मैं इस पर आपकी भी राय लूंगी, क्योंकि इस वक्त देश में 2 ही ऐसे राज्य हैं जहां पर महिला मुख्यमंत्री है। एक दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार है और एक पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है। ये जो महिलाओं को केंद्र में रखकर जो योजनाएं बनाई जाती हैं, उसका महिलाओं पर कितना असर पड़ता है और फिर रेसिप्रोकल वोट में कितना होता है, वो हम इसे समझने की कोशिश करेंगे।